मेल का मेन रिप्रोडक्टिव अंग जो होता है वो होता है उसका टेस्टिस। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। टेस्टिस की संख्या 2 होती है और इसमें एक नस निकली रहती है जिसे हम लोग कहते हैं वैस, और ये जुड़ी रहती है पेनिस से, ऊपर जाके जुड़ी रहती है पेनिस से। पेनिस बाबू ये मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब इसमें कमेंट उल्टा सीधा करेंगे ना तो कमेंट ऑफ नहीं करेंगे, पूरा एप्लीकेशन से भगा देंगे। फिर आप प्ले स्टोर से भी ब्लॉक कर देंगे तो आप एप्लीकेशन उस आईडी से डाउनलोड भी नहीं कर सकते, फीस तो इसे चल जाएगा। इसलिए जरूरी जो चीज़ है उसको समझिए, उल्टा सीधा नौटंकी नहीं कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन है, हमको पता है कि कुछ ससुरे पड़ोसी की औलाद है, हक के चल जाएंगे ऑनलाइन में। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ऑफलाइन में रहते तो कूच देते हैं आप लोग को, इसलिए जितना बता रहे हो उसको ध्यान से समझिएगा। पेनिस जो है उसके 2 ही काम है, एक पेशाब करने के काम में आता है, दूसरा जो ये टेस्टिस है ये स्पर्म को बनाया है, यानी सीमन को बनाया है। ये सीमन बाहर कैसे आएगा? तो ये एक नस है जिसको कहते हैं वैस, और वैस के रास्ते ये पेनिस को दे देता है। किसे दे देता है? पेनिस। पेनिस का केवल यही काम होता है कि वो स्पर्म को फीमेल के अंदर पहुंचा सके। वो मुख्य रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है हमारी बॉडी का। तो मेल का मुख्य रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? टेस्टिस होता है। क्या होता है? टेस्टिस। अब इस टेस्टिस में 3 चीजें होती हैं, याद रखिएगा। ये गोल वाली चीजें तो क्या होती है? टेस्टिस होती है। इसके बाहर एक हल्की सी परत होती है, इसको हम लोग कहते हैं इपीडिडमिस। इपीडिडमिस 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगी। इपीडिडमिस, इपीडिडमिस अधिवृषण। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। ध्यान से समझिए, टेस्टिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? वृषण कहा जाता है। क्या कहेंगे? वृषण। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मेल जो होता है फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होता है इसी टेस्टिस की वजह से। इसलिए आप देखेंगे कि सांड और बैल में क्या अंतर होता है। पैदा तो सब सांड होता है, लेकिन सांड के अंदर से ऑपरेशन करके उसकी टेस्टिस को काट के निकाल के फेंक दिया जाता है। तो अब वो सांड क्या बन जाता है? बैल बन जाएगा। उसको गाय के बीच में रखेंगे, उसको गाय से कोई मतलब नहीं है, कोई लाइन उन नहीं मारेगा। लेकिन अगर किसी सांड का टेस्टिस नहीं निकालेंगे तो सांड बन जाएगा, देखते रहेगा चक्कर पकड़। तो जितने भी लैंगिक क्रियाएं होती हैं वो इस टेस्टिस के कारण ही होती है। किसके कारण होती है? टेस्टिस के कारण। आगे बढ़े यहाँ पे। टेस्टिस को सुरक्षा कौन देता है? इपीडिडमिस देता है। क्या देता है? इपीडिडमिस देता है। टेस्टिस का काम कि टेस्टिस किन चीजों को निकालता है? दो देखिए, जहां से यहां से एक हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। ये टेस्टोस्टेरोन में बदबू ज्यादा होती है। टेस्टोस्टेरोन में बदबू क्या होती है? ज्यादा होती है। इसीलिए कुत्तों के टेस्टोस्टेरोन की देखिए, कुत्ते जो होते हैं उनकी सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए वो पेशाब करते हैं और पेशाब के रास्ते ये टेस्टोस्टेरोन निकलता है और वहां पर वो पेशाब करके अपने बॉर्डर को डिसाइड कर देते हैं कि ये मेरा एरिया है, यहाँ कोई नहीं आ सकता है। और उसमें दूसरा कुत्ता जब आता है तो सूंघ के घुसता है, तो वहां कोई कुत्ता पेशाब किया रहेगा तो उसको पता चल जाएगा भैया ये दूसरे के एरिया में आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? तो कुत्तों में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, मेल में भी ज्यादा होता है। मेल में ही तो होगा भैया, मेल में ही तो टेस्टिस होती है, इसलिए मेल में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। कभी कभी कुत्ते जो होते हैं वो अपना बॉर्डर बनाने के लिए किसी मोटरसाइकिल के ऊपर पेशाब कर देते हैं। और मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसका मालिक कहीं गया था, मोटरसाइकिल के ऊपर पेशाब कर दिए। उन्होंने तो अपना बॉर्डर डिसाइड कर दिया। अब मोटरसाइकिल वाले को क्या पता कि उसके मोटरसाइकिल पे कोई पेशाब किया है कि नहीं, तो 10 मिनट में सूख जाएगा। अब मोटरसाइकिल लेके चला जाता है, अब वो मोटरसाइकिल पूरी दूसरे के एरिया में घूम रही है और कुत्ते सूंघ लेते हैं सब। अब वो मोटरसाइकिल का पीछा नहीं कर रहे होते हैं सब, वो इसलिए मोटरसाइकिल को दौड़ा रहे होते हैं सब कि उस मोटरसाइकिल पे किसी दूसरे एरिया के कुत्ता पेशाब किया था, उसका टेस्टोस्टेरोन वो सूंघ के दौड़ा रहे थे सब। समझ में आ गया? इसलिए देखिएगा वो कभी भी कुत्ते मोटरसाइकिल को नहीं दौड़ाते हैं, वो आदमी को काटते उठते नहीं। अब पता नहीं ससुरा घेर लेगा तो काटिए लेगा सब, कौन जानता है। तो इससे निकलता है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल में, बेसिकली मेल में 12 साल की एज में निकल जाता है। और 12 साल का जब लड़का होता है, टेस्टोस्टेरोन जब उसका निकलना चालू होता है तब वो महिलाओं की ओर आकर्षित होने लगता है, उसका गला भारी होने लगता है, दाढ़ी मूछ आने लगती है, ये गले की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, थोड़ा सा बोल्ड मतलब आता है। इस क्रिया को कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। देखिए, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है पहचान, सेक्सुअल का मतलब लैंगिक, प्राइमरी मतलब प्रथम। कोई लड़का है, इसकी सबसे पहली पहचान होती है कि उसके पास टेस्टिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेस्टिस होना चाहिए, अदरवाइज में वो लड़का ही नहीं है, वो हिजड़ा हो जाएगा। किसी का टेस्टिस निकाल दीजिएगा तो उससे बच्चे पैदा नहीं होगा और महिला की ओर आकर्षित ही नहीं होगा, वो हिजड़ा हो जाता है यहाँ पर केवल टेस्टिस निकाल देने से। तो जब ये टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन 12 साल की उम्र में,
तो 12 साल के एज के बाद लड़कवा थोड़ा चक्कर पकड़ करना चालू करता है और इसी से द्वितीय गौण लक्षण चालू होते हैं। जैसे दाढ़ी, ये लड़कों की मुख्य पहचान नहीं है, ये द्वितीय पहचान है। मोछ, ये भी लड़कों की मुख्य पहचान नहीं है, द्वितीय पहचान है। आवाज का भारी हो जाना, ये भी मुख्य पहचान नहीं है, ये सेकेंडरी कैरेक्टर है। सेकेंडरी मेन कैरेक्टर क्या है? अब आप एक बात बताओ ना, कोई लड़का है, उसका मोछ भी है, दाढ़ी भी है, आवाज भी भारी है, एकदम बोल्ड है, शरीर पे बाल ज्यादा आ जाते हैं, सब मेल के टेस्टोस्टेरोन की वजह से ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन उसका कोई ऑपरेशन करके टेस्टोस्टेरोन ने काट के निकाल दिया है, टेस्टोस्टेरोन काट के निकाल दिया, अब तो हिजड़ा हो गया, तो उसकी प्राथमिक पहचान तो चली गई, लेकिन द्वितीय पहचान के तहत वो क्या हो जाता है? मेल कहलाता है। तो मर्दों में, मेल में द्वितीय पहचान, द्वितीय लैंगिक पहचान यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। आगे बढ़ जाए, टेस्टोस्टेरोन की वजह। नसबंदी और हिजड़ा बनाने में अंतर होता है। नसबंदी में केवल ये नस काट दिया जाता है, तो उसका स्पर्म बाहर नहीं आ पाता है, और इसमें क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन में ये स्पर्म नहीं बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए, इसमें जो सबसे मेन बनने का काम करता है वो होता है स्पर्म। स्पर्म, इसे हम लोग कहते हैं शुक्राणु। शुक्राणु, इसका जीवन काल 20 मिनट होता है। स्पर्म का जीवन काल कितना मिनट होता है? 20 मिनट होता है। और ये जो होता है यही बच्चे को जन्म देता है आगे जाके। स्पर्म का शेप इस शेप में होता है, पहले आप समझ जाइए, फिर आपको इमेज वगैरह दिखा के समझा देंगे, वरना अभी बीच में इमेज लाएंगे तो कंसेप्ट गड़बड़ हो जाता है। स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट होता है। स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस में बनता है। कहाँ बनेगा? टेस्टिस में बनेगा। कितने जीवन काल होता है? 20 मिनट जीवन काल होता है। 20 मिनट। एक बार में जो स्पर्म की संख्या होती है लगभग 7 ml होती है, 7 ml। अब 7 ml कितना होता है भैया? कोई छोटा सा ढक्कन ले लीजिए, दवा वगैरह का ढक्कन होता है ना, इसमें छोटे बच्चे को सिरप वगैरह पिला दिया जाता है ढक्कन में, तो वो 7 ml का होता है। तो एक बार में कम से कम 7 ml स्पर्म बनना चाहिए, तब वह स्पर्म आगे जाके बच्चे को जन्म दे सकता है। 7 ml से कम स्पर्म बनेगा तो वो बच्चा जन्म नहीं ले पाता है। तो कभी कभी देखते हो किसी का शादी ब्याह हो जाता है तो बच्चे नहीं होता है, तो बाद में पता चलता है कि भैया जो पुरुष था ना उसमें स्पर्म की संख्या कम बन रही थी। तो स्पर्म जो होता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राणु। जीवन काल 20 मिनट। आकार देख रहे हैं किस तरह से होता है, आगे मुंह होता है, यही आइए इसका टेल होता है। ये टेल को ही ऐसे ऐसे घुमाता है तो भाग जाता है। ये टेल की वजह से ही आगे गति कर सकता है। इसका जीवन काल कितना मिनट होता है? 20 मिनट होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछेगा, इस स्पर्म को आगे कौन ले आता है? भैया पेनिस जो होता है, पेनिस टेस्टिस से जुड़ा ही नहीं है, तो स्पर्म को आगे ले आने का काम करता है वैस डिफरेंस। एक नस का नाम है जिसका नाम है वैस डिफरेंस। ये क्या है? एक नस है। ये क्या है? नस है। ये नस क्या करती है कि टेस्टिस में बन रहे स्पर्म को कहां तक लाती है? पेनिस तक लाती है। और उसके बाद ये पेनिस क्या करता है? इसे वेजाइना तक पहुंचा देता है। पेनिस को क्या कहते हैं? सिस्म कहते हैं। सिस्म, उसे वृषण कहते हैं, इसे सिस्म कहते हैं। तो पेनिस के दो ही काम होते हैं, वो एक पेशाब करने के काम में और सेक्स के समय में उसे जो स्पर्म है इसे वैस लेकर आया है। वैस डिफरेंस ना, इसे यहाँ से यहाँ लाया है, और उसके बाद पेनिस उसे आगे जाकर ओवरी में पहुंचा, यूट्रस में पहुंचा देता है। फीमेल के वेजाइना के रास्ते ओवरी में पहुंचा देता है। ये